हम कैसे जानें कि भगवान हमसे प्रसन्न हैं? महाराज जी, मन में सदा डर रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। पहली बात तो जब हम कभी संतों से मिलते हैं, किसका प्रश्न है? प्रश्न आपका। तो उसी समय प्रमाण मिल जाता है कि भगवान हम पे प्रसन्न है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। मतलब भगवान हम पे प्रसन्न है, तभी धाम संत समागम, ये सौभाग्य, ये दुर्लभ बात है। नहीं, सुत दारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। यदि भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है और भगवान की नाम रूप लीला की चर्चा मिल रही, मानो अब भगवान हम पर प्रसन्न है। अब हमें क्या सावधान रखना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता का प्रतिदिन अनुभव हमारा बढ़ता रहे। वो कैसे बढ़ता है? कहते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जो प्रतिपल भगवान की शरण भावना में रहते हुए भगवद आश्रय लेकर आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है और निरंतर नाम जप करता है, तो भगवान को उसे ऐसे प्राप्ति हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। ऐसे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो नाम जप करते रहो, भगवान के आश्रित रहो, तुम्हारे ही कर्म के अनुसार दुख सुख आएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत यदि समझ लोगे तो भटकना नहीं पड़ेगा। ये हमारे अंदर भटकन रहती है ना कि कोई कुछ ऐसा कर दे कि हम सुखी हो जाएं। नहीं, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आपके किए होगा, आपके किए। जब आप सच्चे आचरण से चलोगे, नाम जप करोगे, तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार दुख आएगा, पर आप उसमें दुखी नहीं होंगे, सह जाएंगे, आनंदित रहेंगे। आपका मार्ग आगे का बहुत अच्छा हो जाएगा। अब पुरानी फसल जो हमारी है, वो काट के जो रख दिया, अब उसको तो खाना ही पड़ेगा। अब आगे की फसल अच्छी तैयार करो, पुरानी वाली तो निपट जाएगी धीरे से। जो कुछ हमारे गंदे कर्म हुए, जो हमारे पापाचरण, भगवान की शरण में भगवान के नाम के बल, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आगे आचरण हमारे गंदे ना होने पावे। आगे देखो पाप क्या है, सब कोई जानता है। नहीं, पाप के लिए मुझे लगता है कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। हृदय में ऐसे संकेत होते रहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, और प्रायः बुद्धि इतना तो जानती है ये गलत है। जो गलत है उसको आप गलत मानकर फिर ना करें तो आप निष्पाप हो जाएंगे। पर उतनी बुद्धि टिकाऊ बनी रहे, बुद्धि जानती है फिर भी उसी में फिसल जाती है, उसका मतलब उसमें बल नहीं। तो बल की कमी होती है भगवान के आश्रय से, भगवान के नाम से दूर रहने के कारण। अगर भगवान के आश्रित रहोगे, देखो कितना बल। अंगद जी महाराज रावण की सभा में जब रावण बार बार कहता है तुम उस मनुष्य के, मनुष्य मनुष्य भगवान राम को, उनको गुस्सा आ जाता है कि तुम जिसे बार बार मनुष्य कहते हो, उसका मैं एक क्षुद्र दास हूं, दूत हूं, भरी सभा में पैर जमा रहा हूं। यदि तेरी सभा में कोई महावीर हो, मेरा पैर उठा दे, तो हमारे स्वामी वापस लौट जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। स्वामी की संपत्ति पर सेवक का अधिकार थोड़ी होता है हारने जीतने का। लेकिन देख लो भक्त, हाँ भक्ति, पूरी सभा में एक से एक वीर तिल भर नहीं हिला। ये क्या था? अपने प्रभु का दृढ़ विश्वास, अपने प्रभु का पूर्ण समर्पण। यह है बल, भगवद आश्रय का बल। देखो हम लोग बलवान नहीं, लेकिन हम बल के आश्रित हैं, प्रभु के आश्रित हैं। अगर ऐसे भाव से चलोगे तो बुद्धि बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगी और भगवान की कृपा का प्रतिपल अनुभव होता रहेगा। भारती जी, भोपाल से, मध्य प्रदेश। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 3 साल पहले मुझे लकवा हो गया था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी मुझे ठीक कर दीजिए, मैं हर पल आपका स्मरण करूंगी। आज मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि हर क्षण मैं भगवान का स्मरण कर सकूं? मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। पहली बात तो ठीक होना कोई लाभ की बात नहीं है। आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बात आ रही है जिसका निवारण हो ही नहीं सकता, जिसका नाम है मृत्यु। चाहे लकवा लगा हो या स्वस्थ हो, उसका प्रहार तो होना ही है मृत्यु का। अब कब, किस सेकंड में, किस दिन में, किस महीने में, किस साल में, इसका पता नहीं है। हम भगवान से ये मांगे कि अब हमें आपके श्री चरणारविंद की भक्ति, प्रेम, ज्ञान ये प्राप्त हो। ये शरीर आज तो है, कल नहीं रहेगा, किसी का भी हो। ये इसका कुछ दिनों के लिए स्वस्थ हो जाना कोई लाभ की बात नहीं। हमारी दृष्टि में अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे, परिवार की सेवा बनेगी, बढ़िया है। पर खास बात भगवान से मांगने की बात नहीं सही रही, क्योंकि ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा।
अगर हमारा मन स्वस्थ हो गया, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन प्रभु के चरणों में या स्वरूप बोध में स्थित हो गया, अब जन्म जन्म की पीड़ा नष्ट हो गई। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देखा जाता भयानक रोगों से ग्रसित हैं, तो क्या उनमें सामर्थ्य नहीं है? आपकी प्रार्थना काम कर सकती है तो उनकी प्रार्थना नहीं काम, उनको तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, केवल सोचने की जरूरत है। इतना पावर विराजमान है, सोचते ही, लेकिन उनकी सोच ही नहीं रह गई। उनकी सोच है प्रभु प्रिया प्रीतम, इसी सोच में अखंड भजन होता है। दोनों भावों का इस एक में उत्तर है। जब तक हम शरीर पोषण की वृत्ति, विषय भोगों में सुख, संसार में सत्यत्व बुद्धि, तब तक जहां महत्व होता है, सुख बुद्धि होती है, उसी का चिंतन होता है। अखंड भजन कैसे हो सकता है? जब हमें प्रभु के नाम में महत्व, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, तो फिर अखंड स्मृति जागृत होती है। इसलिए खान पान सही रखिए, जो भी कीजिए प्रभु को समर्पित कीजिए, और नाम जप जिह्वा से कीजिए, और शरीर के दुख सुख सहन कीजिए। अगर ठीक होना होता, आप प्रभु को प्रार्थना न करती तो भी ठीक हो जाता। अगर ठीक नहीं होना होता है तो प्रभु से प्रार्थना करो तो भी नहीं ठीक होगा। इस सिद्धांत को कोई समझता नहीं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप जैसी परिस्थिति में रखो, आपका स्मरण चलता रहे, बस यही मांग हमारी रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सब ठीक, नहीं ठीक तो सब ठीक, जो हमारा अंतिम है वो बन जाएगा। इस जन्म का फल है कि अब हमारा मरण न हो। अगर मनुष्य जन्म लेकर इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहे तो कोई बात नहीं बनी। मतलब हम लोग बहुत ही अज्ञान से युक्त हो रहे हैं। शरीर को मैं मानकर, भोगों को प्रिय सुख मानकर समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। जहां मृत्यु आती है, सब अपहरण कर लेती, कुछ नहीं रहता। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ किसको हम प्यार करें, अपने शरीर को या दूसरों के शरीरों को, या वस्तुओं को, या संपत्ति को, या यश कीर्ति को? मरना है यार, और ऐसा मरो कि दोबारा मरना न पड़े तो बात है। वो तभी हो सकता है जब प्रभु की शरण में होकर खूब नाम जप करो। नाम जप से ये सब बात बन जाएगी। देवीना, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले कुछ समय से हम भी आपका सत्संग सुन रहे हैं। महाराज जी, पहले मैं सिर्फ सिर्फ कृष्ण भक्ति तथा प्रेम करती थी, परंतु आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे राधा रानी से बहुत प्रेम हो गया। कृष्ण भक्ति और फिर प्रेम बहुत दुर्लभ बात है। ये किया नहीं जाता। प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम करता नहीं है, प्रेम स्थिति है। अपने लोग ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा आरती पूजा की माला उसी को मान लेते हैं हम कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का स्वरूप है जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। ये जब प्रेम आता है तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण ये द्रग जल बहे, यह है प्रेम। हम लोग प्रेम को बहुत हल्के में ले लिए हैं। प्रेम बहुत ऊंची स्थिति है, और प्रेम का सार समुद्र है श्री लाडलीजू। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रेम समुद्र भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप धारण किया तो उन्हें राधा किशोरी कहा गया। वो और कोई नहीं है, प्रभु के हृदय का सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अगर श्री कृष्ण कृपा करे, उनकी करुणा बरसे, तो राधा नाम में, राधा धाम में, राधा चरणारविंद में प्रीति हो। पहले तो ये स्वीकार करे कि मेरे में प्रेम नहीं है। देख लो कहाँ प्रेम है, अगर अभी जांच की जाए। प्रेम, अगर प्रेम है ऐसा मान लेंगे तो प्रेम वो नहीं होता है। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम मूकास्वादनवत प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण होते हैं ना। अच्छा, हम थोड़े से दुख सुख में विचलित हो जाते हैं, थोड़े से लाभ हानि में, द्वंद्वों में हम दुखी सुखी होते हैं। भला प्रेम कहाँ है? प्रेम एक अलौकिक दिव्य चिदानंद अनिर्वचनीय वस्तु है। अगर हम वचन के द्वारा उसको कहते हैं तो अभी हमने प्रेम को जाना नहीं और प्रेम को पाया नहीं। प्रेम वचन से नहीं कहा जा सकता, प्रेम रोम रोम और नेत्रों से पता चलता है कि ये प्रेम में डूब गया। फिर भी कृपा है, कैसे भी उल्टा सीधा भी हरि नाम जप करे तो मंगल ही होता है। नाम जप करो, अगर किशोरी जी के चरणों की तरफ मन जा रहा है तो और बढ़िया बात है। राधा 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 जपो।
अद्वैत राठौर जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम कौन हैं? मनुष्य धरती पर कैसे आया? मार्गदर्शन कीजिए। पहले नाम जप करो। क्या नाम जप करते हो? हरे कृष्ण। बस पहले नाम जप करो। बुद्धि में जब प्रकाश आएगा तब ये बात समझ में आएगी। हम वही हैं जो होना चाहिए, जो है, जो होना चाहिए, हम वही हैं। भूल करके हम अपने को शरीर मान लिए, लड़का मान लिए, पुरुष मान लिए, लड़की मान लिए, स्त्री मान लिए। ये जो मानना है यही हमारे आवागमन का हेतु हुआ है। इसका नाम अविद्या है, अज्ञान है। जब हम खूब भजन करेंगे तो प्रभु जना देंगे। तो सोई जाने जे देहु जनाई, तो फिर क्या जाना? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको जानना था तो जब जाना तो वही अपने को पाया, कोई दूसरा नहीं था। जो जानने वाला जानने के लिए गया और जब जाना तो वो अपने को ही पाया। जानने में कौन आया? जानत तुम्हें। तो जब उनको जाना तो वही यहाँ था, दूसरा कोई था। ले भ्रमित होकर के हम देह भाव में विचर रहे। अभी थोड़ा ऊंची बात है, अभी बच्चा हो, पर अच्छा है प्रश्न है। पहले खूब नाम जप करो। माता पिता के पैर छूते हो रोज? नहीं नहीं नहीं, पहला तुम्हारी गर्दन ऐसी हुई है, छूते हो रोज? अब कैसे बिना माता पिता के आशीर्वाद के, बिना बुजुर्गों के चरण छुए, उनकी आज्ञा में रहे, ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है? भगवान भी अपने माता पिता के पैर छूते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनाम, ऐसा पहले माता पिता के पैर छुआ करो रोज ना। और अपने जितने बड़े घर में हैं सबके पैर छुओ, सबसे छोटे बनने की भावना करो और नाम जप करो। भगवान कृपा करेंगे तो आगे पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, हम किनके हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। यही ज्ञान जब पता चल गया फिर अब कुछ, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वही भगवान है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे प्राणाराध्य है। खूब नाम जप करो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राम कृष्ण हरि बोलो। मंगल ही मंगल है, भाव को भाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल दिस दशो। परम आनंद आ जाएगा यदि प्रभु का आश्रय ले लिया। पर भगवान का आश्रय लेना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए भगवान के आश्रित रहो बच्चा। कोई राक्षस कोई देवता किसी की सामर्थ्य नहीं कि छू सके। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि, हरिनाम जपत जय। ऐसे तो महापुरुषों ने लिख दिया है। भगवान नाम उच्चारण करते। प्रहलाद जी को क्या हिरण्यकश्यप इतना भी डर पाया क्या? त्रिभुवन पति है, सब शक्तियां उसके अंदर, 5 वर्ष का बालक है, अंगूठे में रख दिया त्रिभुवन पति को, कांप गया कि मरेगा कैसे, हर उपाय करके हार। वो भगवान का नाम है। आप लोग समझते नहीं भगवान के नाम को, दौड़े घूम रहे कि कहीं कोई हमारे दुख को मिटा दे। जिससे तुम दुख मिटाना चाहते हो, अगर उसकी पोल जान जाओगे तो तुमसे ज्यादा वो दुखी है। हाँ, सुखी वही है जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान का नाम जप कर रहा है। बस बिल्कुल आनंद इसी में है, भगवान की शरणागति में, भगवान के नाम में। विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, प्रभु के नाम के सिवा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक महान दुख आ रहा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, काल। वो तुम्हें रौंद देगा, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। एक बार मरना तो है ही, अब ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। राधा 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 राधा, लाडली कृपा करो। बस यही जीवन का सार है। कलिकाल का विकराल नाटक बढ़ता चला जा रहा है, सतमार्ग लुप्त होता जा रहा है, सच्ची बात कोई धारण नहीं करना चाहता है, इसीलिए सब दुखी हो रहे हैं। भगवान का भजन करो, भगवान के आश्रित रहो, माना दुख आएगा, तुम्हें सहने की सामर्थ्य मिलेगी, भगवान का तुम्हें प्यार दुलार मिलेगा। और जब यहाँ से जाएंगे तो भगवान के घर जाएंगे, धाम जाएंगे। बस यही आनंद का स्वरूप है। और तो यहाँ एक संकट निपटे दूसरा संकट तैयार, एक कामना पूर्ति हुई दूसरी कामना तैयार। तो ये बहुत विचित्र माया है।